हेलो एवरीवन। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू ऑल नो कि हम CUET UG इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2024 का। ठीक है, तो उसमें हमने 45 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, ओनली 5 क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल GDP इज़, डॉलर की फॉर्म में 1100 1100 एंड द वैल्यू ऑफ रियल GDP इज 1000। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ GDP डिफ्लेक्टर। जो GDP डिफ्लेक्टर होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाई रियल GDP मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो नॉमिनल GDP कितना है हमारे पास, 1100 बटा 1100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो इससे कट हो जाएगा, 1 जीरो इससे कट हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो गया 110। सो कितना हो गया, 110। अब काइंडली कंसिडर यहाँ पर 110 है ही नहीं। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे। सो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट जो हमने 100 को मल्टीप्लाई किया था हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, बिकॉज बेसिकली 100 किस लिए किया जाता है, जो आपका बेस ईयर होता है उसमें से कितना इंक्रीज हुआ ये कंसिडर करने के लिए। ठीक है, सो अगर हम 100 को निकाल देंगे सो ये आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 1000। सो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 11 को, सो दैट विल बी 1.1। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 110 आया, इसका क्या मतलब है। 110 का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर था उसके कंपैरिजन में इस बार 10% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो आपका प्राइस लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, कितना चेंज हुआ, सिर्फ 1.1। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी है जो हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, डी है हमारे पास स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ई है हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, देखो स्टॉक का सिंपल जैसा मीनिंग है एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आज की डेट है, ठीक है, उसमें आपके पास कितने पैसे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, फ्लो का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम में। सिंपल जैसा एग्जांपल समझो, फ्लो मतलब 1 साल में आपने कितने पैसे खर्च किए। गॉट इट। स्टॉक का मतलब क्या हुआ, आज आपके पास कितने और आज आप कितने खर्च करेंगे। ठीक है, फ्लो का सिंपल मीन पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 साल के। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर डे और यू कैन से डेट पर। ठीक है, और जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है दैट इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ठीक है, इसको अगर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी, कैलकुलेशन ऑफ GDP एज वेल एज नेशनल इनकम, तो फिर उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइटली इलास्टिक एट कांस्टेंट प्राइस over a short period of time, aggregate output is determined solely by the value of aggregate demand. This is called principal dash principle. ठीक है, ओके। आई थिंक आपने केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा होगा, उसमें केन्स ने कंसेप्ट दिया था इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हालांकि एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इफ देयर इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिव डिमांड। गॉट इट। और केन्स ने क्या बोला था, सबसे बड़ी अजम्पशन थी केन्स की, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। केन्स की जो थ्योरी है वो बेस्ड है शॉर्ट रन के ऊपर, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है इनफाइनेटली इलास्टिक।
ठीक है, इन्फिनेटली इनइलास्टिक, क्योंकि केन्स ने क्या बोला था, जब तक इकॉनमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं होता है तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, फिशर ने दिया था बेसिकली ये कंसेप्ट। सो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला है इसका, इट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, जो प्राइस में चेंज हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.4 to 0.5 बट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन मल्टीप्लायर। अब देखिए, जो MPC है उसका मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर MPC बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर MPC कम होगी तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। बट MPS का मल्टीप्लायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, अगर MPS बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, MPS बढ़ गई तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। सो द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। ठीक है, द साइज ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी डिक्रीज। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या जो मैंने वीडियो आज तक बनाई है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने गलत उसकी एक्सप्लेनेशन कर दियो, काइंडली टेल मी। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।